नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटड़ और आप देख रहे हैं बम्बाट। आज हम साक्षात्कार की इस श्रृंखला की कड़ी में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनके लिए ईमानदारी, लॉयल्टी ही प्रमुख ध्येय है। एक ऐसी शख्सियत जो लॉयल्टी के लिए मशहूर है लक्ष्मणगढ़ शहर में, और उनकी लॉयल्टी दिखती है कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के एक सिपह सलार गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में। गोविंद सिंह डोटासरा और मुस्तफा जी कुरैशी की दोस्ती पूरे लक्ष्मणगढ़ में मशहूर है। गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान समय में हॉट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। तो आइए मिलवाते हैं उनके एक ऐसे दोस्त से जो उनके सुख दुख के सहभागी हैं। चलिए रुक करते हैं मुस्तफा जी कुरैशी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफा कुरैशी। लक्ष्मणगढ़ में पैदा हुआ और मैं बाहर गल्फ में भी गया और मेरा बॉम्बे में बिजनेस है एमयू बिल्डर्स के नाम से। मैं बिल्डर हूँ खुद और यहाँ मैं 15-20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट का सचिव भी, महासचिव भी रहा और मैं अल्पसंख्यक महासचिव पूरे प्रदेश का रहा। और अब मैं जो यहाँ 3 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें मैं वार्ड नंबर 5 से मैं चुनाव लड़ा और मैं अब वर्तमान में चेयरमैन हूँ लक्ष्मणगढ़। आप एक व्यावसायिक रूप से एक मजबूत बिजनेसमैन की श्रेणी में आते हैं, एक मजबूत व्यापारी और राजनीति, ये कैसा संबंध हुआ? आप व्यापार को छोड़ करके और राजनीति में आए, तो आपका राजनीतिक जो करियर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और ऐसा क्या हुआ कि एक व्यापारी एक राजनीति में आया और समाज सेवा का ध्येय बनाया? मैं लक्ष्मणगढ़ में जब मैं होश संभाला तब से मैं राजनीति के अंदर हूँ। मेरे पास में पद नहीं था, बाकी जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता के साथ में मैं मिलके काम करता था। उसके बाद में मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद में भी जो हमारे इंडिया के लोग वहाँ सऊदी के अंदर जो रहते थे उनका सोशल काम हम लोग करते थे। किसी को भी जैसे पासपोर्ट का है या कोई और काम है तो उनके लिए भाग दौड़ करना, या कोई आदमी वहाँ इंतकाल हो गया, कोई डेथ हो गई, उनकी बॉडी भेजना है, तो ऐसे मैंने वहाँ पे खूब काम किया सऊदी के अंदर, क्योंकि मेरी पहचान थी और मैंने अच्छा ही काम वहाँ करता था। तो मेरी क्या है, पहचान बहुत अच्छे लोगों से थी। तो मैं अपने लोगों का, इंडियन जितने भी लोग थे वो उनका जो है, किसी का टिकट नहीं तो टिकट भी देना, या मतलब किसी के पास में पैसा नहीं है तो वो पैसा उनको टिकट बना के दे दिए, वो घर आके मेरे को रिटर्न दिए, कोई नहीं भी दिए। मगर वो क्या है कि सोशल काम जो है मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में जब हम बॉम्बे काम कर रहे हैं तो बॉम्बे में भी ऐसा ही है कि मैं मेरा काम बिजनेस संभाल के और मैं ना सोशल काम में दिलचस्पी रखता हूँ। दूसरा क्या है कि जैसे गरीब बच्चियों की शादी कराना, तो ये क्या हमारा एक ग्रुप है, वो ग्रुप के तहत मैं काम करता रहता हूँ। जी, आप गोविंद सिंह डोटासरा के एक मजबूत सिपाही के रूप में हैं, उनके दोस्त भी हैं। जी, गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में आपकी क्या राय है? गोविंद सिंह डोटासरा जो है विकास पुरुष है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि जो उनको पैदा करने वाली माँ को। और हकीकत बात यह है कि उन्होंने 1800 करोड़ रुपए का काम करवाया और वो काम करा के और लक्ष्मणगढ़ का विकास किया। और लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो उन्होंने जो स्कीम लेके आए हैं वो आप सबको मालूम है, पूरी लक्ष्मणगढ़ की तहसील को मालूम है कि उन्होंने क्या क्या काम करवाया। और वो एक व्यवहारिक भी है और अच्छा आदमी है। मैं उनके साथ में इसलिए जुड़ के रहता हूँ कि वो जो दोस्ती अगर करते हैं तो वो भरपूर करते हैं और ईमानदारी से दोस्ती निभाते हैं और ईमानदारी से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में रहते हैं और कार्यकर्ताओं के काम करते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। जी, कहते हैं कि जो लोग दोस्ती बहुत बढ़िया करते हैं वो दुश्मनी भी बहुत बढ़िया करते हैं। आप उनके दोस्त हैं तो आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई दुश्मनी निकाली हो या ऐसा कुछ, क्योंकि राजनीति पे ये जायज नहीं होता। आपको मैं बता दूं उनके बारे में, मैं उनके साथ में 15 साल से हूँ। वो जो फर्स्ट चुनाव लड़े थे ना 2008 में, तो हमारे बाबू हाजी साहब है वो चुनाव लड़े थे बसपा से जी।
मेरे पास में कोई पद नहीं था, मैं तो सिर्फ वोटर था। हम हमारे भाई को वोट दिए। वो वोट देने के बाद में जब वो 34 वोटों से जीते तो तकरीबन 2 महीने बाद में वो आए, और अपना जो एमपी का चुनाव था तो उसके पहले ही जो है ना वो 1 महीने बाद में आए और मेरे घर पे आए, मेरे से दुआ सलाम की और अच्छी बात हुई। फिर बाद में बोला भाई देखो हम तो है कांग्रेस ही, मतलब तो बोला आप पहले तो आए नहीं हमारे पास में, अगर आते तो हम कोई विचार करते। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली और वो बहुत बढ़िया बोली कि मुस्तफा जी आपने अपने भाई को वोट दिया है, मुझे कुछ मलाल नहीं है इसमें जी। तो मैंने बोला यार आदमी तो अच्छा है। तो दूसरी बात, मैं 15 साल में कभी भी उनको ऐसा नहीं देखा कि वो किसी से दुश्मनी निकालते हैं। वो सिर्फ 10-15 दिन जो है वो पार्टी के लिए जो है, बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पार्टी है, वो अपनी अपनी पार्टी की सभी करते हैं। उसके बाद में उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन क्या है कौन नहीं है। 36 कौम का काम करते हैं और मैं उनको इसीलिए लाइक करता हूं कि उनमें कोई बदले की भावना है ही नहीं उस आदमी जी। अपन देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा अभी चुनावी रण में है जी, और चुनावी रण मर चुका है अच्छे तरीके से। उनके सामने उनके कथित तौर पर अपने आप को राम कहने वाले सुभाष जी महरिया भी चुनाव में है जी। तो ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई जाती थी कभी, ये आज जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है वो राम और रावण की जोड़ी हो गई, ऐसा क्यों? वो तो देखो सुभाष जी का अपनी अपनी सोच है। सुभाष जी जो है पहले कांग्रेसी थे, उसके बाद में वो बीजेपी में आए, फिर वो कांग्रेस में आ गए, फिर वो निर्दलीय कोई सिलेंडर पे उसमें चले गए, निशान पे चले गए, फिर वो जो है कांग्रेस में आए। और कांग्रेस में मैं आपको बता दूं कि जब वो कांग्रेस में जब आए थे तो गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव थे, उन्होंने साथ में मिलके और बहुत मेहनत की और उन्होंने डोटासरा जी को जिताए। उसके बाद में एमपी का जब चुनाव हुआ, हकीकत में बताता हूं कि डोटासरा जी को जो वोट मिले थे उससे भी ज्यादा हमारे वार्डों में वोट जो है वो हम महरिया जी को दिलाए थे और महरिया जी को दिए थे। अब उनकी क्या सोच है समझ में नहीं आता। 4 महीने में जो है अब वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी में चले गए तो मेरे हिसाब से तो ना उन्होंने जो निर्णय लिया है वो गलत लिया है। आपने भी सुभाष महरिया जी के साथ काम किया जी, उनको भी आप अच्छे तरीके से जानते हो? मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनका व्यक्तित्व आपको कैसा लगा कि जो यदि हम व्यक्तिगत तौर पर देखें तो उनका व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी, वो आपको कहाँ तक प्रभावित किया कहीं? नहीं, मेरा तो क्या है कि मैं तो बॉम्बे से आता था और ना उनसे मिलता था, अच्छी दोस्ती थी, अच्छा दोस्ती है, अभी भी दोस्ती है, कौन सा वो थोड़ी है। अब कोई चुनाव लड़ने वाला चुनाव लड़ता है और वो देखो मेरी जो है वो कांग्रेस की तरफ विचारधारा, तो मैं मेरी विचारधारा है, उनकी विचारधारा है बीजेपी के अंदर है, तो मैं मेरी विचारधारा से जो है ना देखो मैं हट नहीं सकता। और मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं जिसके साथ में हूँ खुला एकदम साथ में हूँ, मैं कोई किसी से दवाचारी करता नहीं हूँ। मतलब अब वो एमपी के चुनाव लड़े थे तो हम बहुत तन मन धन से साथ में थे और निभाया था। अब वो बीजेपी में है तो वो अपनी विचारधारा में, हम हमारी विचारधारा में है। अब की बार चुनावी रण थोड़ा बड़ा है जी, कि कहते हैं कि दोनों ही दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में यूं कहें कि अब की बार जो चुनाव जीतेगा, यदि गोविंद सिंह डोटासरा इस बार चुनाव जीतते हैं तो सीधा का सीधा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार है जी। और सुभाष महरिया का कद भी बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में उनको बुलाया गया है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या परिप्रेक्ष्य रहेगा चुनाव का कि कौन सा चुनाव जीतेंगे, कौन सा हारेंगे, कौन सा कितने वोटों से जीतेंगे और आपकी जो रणनीति है वो कैसी है? देखो इसमें यह है, सुभाष जी महरिया जो है वो 15 साल तक सत्ता में रहे जी, केंद्रीय मंत्री भी रहे। मेरे को ये नहीं लगता है कि 15 साल में कोई ऐसी स्कीम वो बड़ी लेके आए जिसपे उनका पत्थर लगा हुआ हो। तो एक तो वो पब्लिक को सबको मालूम है, दूसरा जो है जो आदमी पार्टी छोड़ता है तो उसका विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है। अब पार्टी जो है 1 बार 2 बार 3 बार, अब ये जो है पब्लिक के अंदर सबको मालूम है कि मतलब ये आदमी अगर जैसे दल बदलू जैसी पार्टी
आज इधर है तो कल उधर है, तो कल उधर है तो परसों उधर है। तो ये सब चीजें क्या है कि फर्क पड़ता है इससे। उनके छोटे भाई नंदकिशोर मौर्य जेजेपी से चुनावी मैदान में है जी, फतेहपुर से जी। तो क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को देखें तो कहीं एक छत पर राज करने की नीति तो नहीं लगता ही है। अभी आप ये देखिए कि वो जो वहां पे जेजेपी से खड़े हैं और ये जनता पार्टी से खड़े हैं, अब वो जनता पार्टी को उधर हरा रहे हैं और यहाँ पे सुभाष जी जो है वो बीजेपी को जिता रहे। तो पब्लिक तो देखो आज जो है ना, जितनी भी युवा जो टीम है, और आज तो क्या है कि बुढ़े आदमी जो है, नौजवान है, अपने बुजुर्ग है, सब समझते हैं कि भाई एक ही जिले के अंदर एक जेजेपी से लड़ रहा है, एक बीजेपी से लड़ रहा है, तो वो ना फतेहपुर के अंदर जो है वो बीजेपी के बारे में कुछ बोलेंगे और ये जेजेपी के बारे में भी यहाँ कुछ बोलेंगे, कांग्रेस के बारे में बोलेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि देखो कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी और कांग्रेस पार्टी जो है, गोविंद सिंह डोटासरा जो है विकास पे चुनाव लड़ रहा है और गोविंद सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है, लक्ष्मणगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है। और मेरा तो ये मानना है कि 51,000 वोटों से गोविंद सिंह डोटासरा जीतेंगे। जी, आपने ये सगुन वाली बात कर दी। 51,000 वोटों से जीतेंगे। शायद मुख्यमंत्री बने। मेरी आपके दोस्त के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ये बताता हूँ, वो गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं खुद भी जो है, अगर कोई छोटी मोटी बात होती है मैं लड़ता हूं उनसे, मैं खुद लड़ता हूं, मगर हम उनके मजबूत कार्य करता है। गलती हमारी कहते हैं, एक जगह जब रहेंगे ना, छोटी मोटी होती है मगर लड़के ना उन साथ में उनके ही है और साथ में उनके रहेंगे। क्योंकि हमारे जब बुजुर्ग हमें कांग्रेस पार्टी में ही पैदा किए, कांग्रेस पार्टी में ही छोड़ के गए, और जब से लक्ष्मणगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान जब आजाद हुआ है तो मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे और रहेंगे, और आज भी जो है वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी, इस जगह एक सवाल मेरे मन में आता है कि आप ही के समाज के बड़े कद्दावर नेता वो अपनी एक अलग पार्टी चलाते हैं इमाम नाम से, और वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? इमाम पार्टी एमआईएम पार्टी देखो वो हैदराबाद में करते हैं, यहाँ उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने में आ रहा है कि फतेहपुर से भी उनके उम्मीदवार कुछ नहीं है, उनके बारे में क्या है, वो कुछ है ही नहीं उनके पास में। अब अगर बात करें वर्तमान समय के राजनीतिक माहौल पर फिर से आते हैं जी। वर्तमान समय में बढ़िया राजनीतिक माहौल बना, उसी माहौल के साथ जैसे ही दिल्ली से एक टीम आती है, जैसे ही टिकटों का वितरण होता है, जैसे ही दिल्ली से एक ईडी की टीम आती है और आपके नेता गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर, उनके दोनों बेटों के ऊपर आरोप लगाती है, उसी के साथ आपके शीर्ष नेता अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि ऐसा ही परिप्रेक्ष्य हमने पहले देखा, दिल्ली में हुआ आपके नेता मनीष सिसोदिया के साथ, पश्चिम बंगाल में हुआ ज्योति प्रिय के साथ। ज्योति प्रिय भी मंत्री थे और कद्दावर नेता थे, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया और गोविंद सिंह डोटासरा पर राजस्थान में कार्रवाई का दौर चला। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये चुनावी दौर है, आचार संहिता लग रही है, और ये जो पेपर लीक का मामला है 3 साल पुराना, ठीक है, अब ये मेरे को लगता है कि चुनावी स्टंट है, सिर्फ वक्त जाया करना, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं है। और हमारी जो सरकार है उन्होंने इसके लिए कानून बनाया है और 200 कुछ आदमी को जेल में डाला है और कड़ा कानून बनाया है। और अभी जो है ये कर्नाटक में चुनाव हुआ था, वहां भी ऐसे ही हुआ था, और कर्नाटक में भी ईडी वगैरह सब डाली और रिजल्ट मिल गया सामने। और मैं बोलता हूं हिंदुस्तान में कोई पहली बार ये पेपर लीक हुआ है क्या? हर स्टेट में पेपर लीक होते हैं, वसुंधरा भी थी, उनके भी टाइम में ना पेपर लीक हुए हैं, तो कौन सा मतलब ये है? और ये इस टाइम जो है ईडी की रेड डाल के, मैं ये बोलता हूं गोविंद सिंह डोटासरा को सहानुभूति मिलेगी
और हर पब्लिक के बीच, हर लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर आदमी आक्रोश है और उनके लिए सहानुभूति है और वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो हमारा मिलना होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। वर्तमान समय में हम मिले थे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आप ही की टीम में काम करते हैं, पवन जी चंदेलिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबेडकर सर्किल का काम वो बीजेपी के होने के कारण उनका काम रुकवा दिया गया। ऐसा क्या किया आपने कि उनका काम रुकवा दिया? हमने तो कोई काम रुकाया नहीं है। अंबेडकर सर्कल के लिए मैंने खुद जो है उनके मौजूद आदमियों को बोला है कि भाई आप जो है हमको जगह बताइए, और हमारे पार्षद भी है प्यारेलाल मेघवाल, उनको भी मैंने बोला है कि भाई आप जो है कोई सर्किल ऐसा बताइए जगह जहां पे हम अंबेडकर सर्किल बनावे। तो ऐसा तो कोई है नहीं मेरे ख्याल से, तो कुछ ये गलत बात है, बेबुनियाद है, कुछ नहीं है मतलब। और हम बनाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये चुनाव के बाद में हम बनाएंगे, और एपीजे कलाम का भी बनाना है और ये भी बनाना है और भी कुछ बहुत सारे बनाने हैं, बनाएंगे, आज सब बनाएंगे हम। तो वो परशुराम सर्किल का भी आपने अनाउंस किया, चालू है, काम चालू है उसका। तो तभी उनको ये शायद आक्रोश होगा कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा आरोप गलत है। बाकी का हम आगे ऊपर और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जी, जो आरोप लगाते हैं कि हमारे लेटर पेड तक फाड़ दिए गए। नहीं कुछ नहीं है। आप ये बात कहते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में सबकी लिस्ट बनी हुई है और मैं सबको एक देखता हूं, ये भाजपा का ही है ना, सही है। मैं कांग्रेसी का भी यहाँ पे है और बीजेपी का भी है। हमने हमारे 40 पार्षद है, 40 पार्षद को कोई भी आदमी ऐसा बोल नहीं सकता है, मतलब कि हाँ कोई बोल नहीं सकता जी बिल्कुल, यही एक मैं एक फाइल बना के रखता हूँ, कौन से वार्ड में कितना काम हुआ है, कितनी मिनट। हमने 40 वार्ड जो है सबको बराबर समझते हैं, हमारी लक्ष्मणगढ़ की जनता जानती है, और आपको अगर चाहिए तो मैं वार्डों के अंदर जाके सर्वे करवा सकता हूँ कि हमने ये काम किए हैं। रुकिए, चौंकिए मत। आपने सोचा होगा कि मैं अचानक कहां से आ गया। ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है। वीडियो लंबा होने का कारण यह है कि मुस्तफा कुरैशी जी एक बड़े कद्दावर नेता है और लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं और लोगों से जुड़ाव रखते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, पूरे लक्ष्मणगढ़ की बातें हैं, पूरे राजस्थान की राजनीति है, गोविंद सिंह डोटासरा का परिप्रेक्ष्य है, सुभाष महरिया का परिप्रेक्ष्य है, लक्ष्मणगढ़ के विकास कार्यों की हैसियत है, लक्ष्मणगढ़ में हुए गुनाहों की हैसियत है। तो आप घबराइए नहीं, इस वीडियो को आपने 2 पार्ट में बनाया है, लंबा वीडियो था। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, क्योंकि जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे तो इससे जस्ट अगला आने वाला इंटरव्यू का भाग, इस भाग का दूसरे भाग का नोटिफिकेशन आपके फोन में आएगा और आप उसे देख पाएंगे। धन्यवाद। आप सहयोग करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुस्तफा कुरैशी जी का साक्षात्कार की दूसरी कड़ी देख पाए। धन्यवाद। देखते रहे द बम्बार्ड।